नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सतना का रुख करेंगे, जहां पर जिला सतना के रामपुर बघेलान में नौकरी दिलाने के बहाने जालसाजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिसमें बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी का झांसा देकर अनैतिक कार्यों में धकेलने में जो कोशिश थी वह नाकाम हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीड़ित युवक युवतियों ने इस राज का पर्दाफाश किया और दिल्ली से भागकर अपने आप को सुरक्षित किया। मामले की लिखित शिकायत रामपुर बघेलान थाना में ज्ञापन के माध्यम से की गई। और गौरतलब है कि सतना जिले के रामपुर बघेलान कस्बे में डालमिया इंस्टीट्यूट के नाम से एक इंस्टीट्यूट संचालित किया जा रहा है। इस इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के साथ साथ नर्सेज का भी कोर्स वहां पर कराया जाता है और एक बैच में 30 छात्र छात्राओं को दाखिला दिया जाता है। 2 माह का ट्रेनिंग रामपुर बघेलान में दी जाती है तो 1 माह की नर्सिंग की ट्रेनिंग रीवा शहर में खुली विंध्या नर्सिंग होम में दी जाती है। पहले बैच के 13 छात्रों को कैंपस सिलेक्शन कर प्लेसमेंट के माध्यम से दिल्ली जॉब के लिए भेजा गया था, जिसमें काम की ट्रेनिंग बेरोजगार छात्र छात्राओं को दी गई। उसके विपरीत कार्य कराए जाने लगे तो युवक युवतियों को दिल्ली शहर के अलग अलग इलाकों में यह काम भी सौंपा गया, जहां पर युवक युवतियों ने अपने घर आकर यह जो साजिश थी इसको बताया और बताया ही नहीं, साथ साथ इसको नाकाम भी किया। अब आइए बच्चों से खुद सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम लिखती हैं आप? वैशाली भारती। ये बताइए कि मामला क्या है पूरा ये? मामला ये है कि मतलब यहाँ जीडीए का कोर्स कराया जा रहा है डालमिया रामपुर इंस्टीट्यूट में। तो इसमें पेशेंट की केयर करने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को 2 महीने यहाँ थ्योरी क्लास दी गई और 1 महीने प्रैक्टिकल विंध्या हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहाँ से हम लोगों को प्लेसमेंट के लिए भेजा गया 25 सितंबर को। हम लोग वहाँ पहुंचे 26 तारीख को और इसके बाद जब वहाँ मतलब प्लेस में वर्क में भेजा गया तो वहाँ का बोले कि यहाँ गंदा काम है, यहाँ अगर करना हो तो ठीक है, नहीं करना है तो जाओ आप लोग। वहाँ की मैम बोली इस तरह। तो हम लोग कम बोले कि हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, आया वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ क्या बता के आपको प्रशिक्षण दिया गया था? यहाँ ये बोला गया कि आपको पेशेंट की केयर करना बस हो गया, गोली दवाई जो 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 होता है वो करना पड़ेगा और नर्स वाला काम करना पड़ेगा, ये बोला गया। जब वहाँ पहुंची आप तो क्या हुआ? तो आया वाला काम दिया गया। कौन मैडम गई थी छोड़ने के लिए वहाँ? रूबी पटेल। यही की है कि बाहर की? रीवा की। चलिए, ये आप लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है थाने में, ये किस विषय को लेकर सौंपा गया है ज्ञापन? ये जो जीडीए का कोर्स हम लोग कराया गया था। कहाँ कर रही थी कोर्स आप? यहाँ रामपुर बघेलान पे। नाम पूरा बताइए। डालमिया इंस्टीट्यूट में। हाँ। वहाँ से हम लोग को 2 महीने की थ्योरी थी हम लोग की, तो यहीं पे रामपुर में क्लास लगी। उसके बाद 1 महीने के लिए हम लोगों को रीवा भेजा गया, वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग की। उसके बाद हम लोग को जॉब प्लेसमेंट हुआ। हम लोग 25 सितंबर को गए वहाँ जॉब में। वहाँ पे हम लोगों को हॉस्टल में रखा गया। वहाँ पे मैम जो थी वो सब बताई और जहाँ हम लोगों का एग्रीमेंट साइन हुआ था वहाँ हम लोग गए थे तो वहाँ पे वेशभूषा देख के वो दिया जाता था जॉब। जो लड़की सुंदर हो उसको भेजा जाता था और बोलती थी कि ऐसे करके जाना, अच्छे से बन के जाना, छतरी उतरी लेके जाना। मतलब हम लोग अपने तरीके से नहीं रह सकते थे वहाँ पे, उन जैसे वो बोले वैसे हम लोग को रहना पड़ता था। तो काम क्या था वहाँ पे? वहाँ पे यही था कि जाओ पेशेंट की केयर के लिए यहाँ से बोले थे, लेकिन वहाँ जाओ तो उनके साथ खाना बनाओ, उनका बर्तन धो लो, उनके साथ कपड़े धो लो, उन पेशेंट का पूरा काम करो। दवाई देनी है तो दो, नहीं तो ना दो, पूरा पेशेंट की केयर करो और आया वाला काम था पूरा। इसीलिए हम लोग 1 दिन भी जॉब में नहीं गए। जब पता चला तो हम लोग आ गए। और वहाँ की जो मैम थी डिम्पल करके, उन्होंने बोला था कि अगर 1 दिन करोगे उसके बाद घर जाना चाहोगे तो हम घर नहीं जाने देंगे, अगर जाओगे तो जाना दोगे 500 रुपए फाइन लगे। इसलिए हम लोग ना 1 दिन जॉब किए और चुपचाप अपने घर चले आए। कितने दिन रही आप दिल्ली में? 5 दिन। 5 दिन। 25 को गए हैं 30। हाँ। जॉब बोलेंगे किस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, मामला क्या है पूरा? यहाँ पे जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कंपाउंडर की 3 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। कहाँ पर? रामपुर बघेलान में बाके बिहारी टावर डालमिया के नाम से है, यहाँ पे होंडा एजेंसी के बगल में, जो कि थाना से 400 मीटर के करीब दूरी पर है। यहाँ पे जीडीए की ट्रेनिंग 3 महीने की दी जा रही थी। 2 महीने रामपुर बघेलान में हम लोग को ट्रेनिंग दी गई। 1 महीने वहाँ रीवा की विंध्या हॉस्पिटल जय स्तंभ चौराहे के पास है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। यहाँ पे बताया गया कि मतलब जब तक हम लोग यहाँ पे 3 महीने पढ़ाई किए, वेस्ट किए टाइम, पहले हम लोग को कभी नहीं बताया गया कि वहाँ पे आप लोग को ऐसी जॉब में ऐसा काम रहेगा। वहाँ पे हम लोग को जाने के बाद पूरा आया का काम, पेशेंट को लेटरिन बाथरूम, नहलाना धुलाना, कपड़े धुलना, पेशेंट को खाना खिलाना, पेशेंट के रूम में झाड़ू लगाना, वहाँ की टॉयलेट साफ, ये सब काम दिया गया था। इस कारण से हम लोग वहाँ से सर को ना बताकर सीधे हम लोग यहाँ पे अपनी जान बचा कर आए। हम लोग सर को इसलिए फोन नहीं लगाए क्योंकि सर को जब हमको फर्स्ट बार ही जॉब में फर्स्ट दिन भेजा गया तो ऐसा काम दिया गया,
तो हम लोग को कुछ दिन बाद अगर रुक जाते तो हम लोग के साथ कैसा बर्ताव किया जाता। अगर हम लोग सर को फोन लगाते तो सर कुछ ना कुछ करके हम लोग को वहाँ रोकने की कोशिश करते, इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे लौट आए हैं। ये कौन सा ये जहाँ आप लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, हाँ। कौन सा नाम पूरा बताइए इसका? बाके बिहारी टावर है, यहाँ पे डालमिया नाम से खुला स्किल इंडिया। स्किल इंडिया करके। हाँ, और वहाँ उसको कहाँ थी आप लोगों को? ट्रेनिंग कितने महीने की हुई थी? क्या ट्रेनिंग कितने महीने की हुई थी? ट्रेनिंग 3 महीने, 2 महीने यहाँ पे, 1 महीने विंध्या हॉस्पिटल रीवा में, और इंदिरापुरम गाजियाबाद काला पत्थर रोड के पास हॉस्टल है, वहाँ पे हम लोग को भेजा गया था। और इसमें मतलब कि एग्रीमेंट में लिखा था कि 10 से 12 किलोमीटर के अंदर जॉब दी जाएगी, और जहाँ पे हमको फर्स्ट दिन ही जॉब में भेजा गया, पूरी गांव जैसे एरिया थी, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर भेजा गया। फिर मैंने बोला मैं यहाँ से सर आना चाहता हूँ हॉस्टल। सर वहाँ से दूसरे बंदे को भेजे कि उसको मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, और तुमको लाके यहाँ हॉस्टल में छोड़ देगा। रात के करीब 8 से 9 बज रहे थे। वो मेरे को 1 किलोमीटर दूर लेकर आया, ऑटो में बैठा दिया। मैं वहाँ कभी गया नहीं था, मेरे लिए सुनसान जगह थी वो। ऑटो में बैठा दिया, ऑटो से मैंने कुछ दूर तक आया, फिर मैंने हॉस्टल वाले सर को फोन लगाया। सर ने मेरा फोन उठाना, एक बार उठाए, बोले ये काला पत्थर रोड सीधा चले आओ, क्योंकि मेरे को वहाँ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। मैं काला पत्थर रोड जाता गया, फिर कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पे एक बिल्डिंग की हम लोगों ने शाम को फोटो ली थी कि मतलब कभी अगर भटकते हैं तो इस बिल्डिंग का नाम पता रहेगा। तो हमने फोटो देखी, फिर उस बिल्डिंग को देखा कि ये बिल्डिंग इसी तरह की। फिर वहां से हम लोग सीधे हॉस्टल चले गए। हॉस्टल से हम लोग जब हॉस्टल से बैग उठाए, सर को बोले सर अगर हम लोग आज ट्रेन छूट जाती है तो हम लोग यहाँ पे हॉस्टल लौट सकते हैं कि नहीं? सर बोले लौट सकते हो। जब लोग हम वहाँ रेलवे स्टेशन पहुंचे, ट्रेन 10 मिनट पहले छूट चुकी थी। सर को हम लोगों ने कॉल किया कि सर ट्रेन तो छूट चुकी है, हम लोग हॉस्टल आ सकते हैं? सर बोले यहाँ पे ताला लॉक हो गया, तुम लोग हॉस्टल ना आओ, वहीं सो जाओ। फिर हम लोग वहाँ पर रात भर रेलवे स्टेशन में सोए और चले आए यहाँ। ये बताओ कि जब यहाँ पे ट्रेनिंग जब शुरुआत की गई, जब ट्रेनिंग की, तो क्या बता के चालू की गई थी? क्या बनाया जा रहा है आपको? नॉर्मल कंपाउंडर, पेशेंट की केयर करने के लिए। लेकिन खुल के कभी भी नहीं बताया गया कि ऐसा। मेरी माँ कभी भी ये है कि जो नया बैच अब यहाँ पे तीसरा बैच चल रहा है, उन बच्चों को खुल के सर जाके बताएं कि ये काम आपको जॉब में दिया जाएगा। ट्रेनिंग में 30 बच्चे अभी और आगे। हाँ। कुल कितने बच्चे हैं वहाँ पे? वहाँ पे 3 बैच हैं, 3 बैच। इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर और जीडीए। इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर का तो ठीक है, मेहनत का काम रहेगा, फिर भी लोग बात कर लेंगे। लेकिन जीडीए में लेटरिन बाथरूम कौन साफ करें? हम लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं, ग्रेजुएशन हम लोग का कंप्लीट है, हम लोग वहाँ जाके ये काम करेंगे?